आज हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर टॉपिक पर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम इससे पहले जब इस पर एक वीडियो अपलोड किए थे, हम आपको पूरा डिटेल बताए थे कि कंपनी जब प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने जाती है तो क्या उसके प्रोसेस हैं। तो पहला एक प्रोसेस बताया कि उसको पैसे अरेंज करने पड़ते हैं कैपिटल के लिए और प्रीमियम के लिए। अगर कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम्ड एट पार कर रही है तो सिर्फ कैपिटल का पैसा उसको अरेंज करना होगा, जिसके लिए वो ऐसे प्रॉफिट का इस्तेमाल करेगी जिसको वह डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है या फिर नए शेयर इशू करके कर सकती है। और दूसरा, अगर वो एट प्रीमियम पर अपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना चाहती है तब उसके लिए उस प्रीमियम के लिए आपको अरेंज करने के लिए पहले से उसके पास सिक्योरिटी प्रीमियम हो या फिर उस प्रॉफिट का इस्तेमाल करे जिसको वह डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करती है। स्टेटमेंट ऑफ पीएल है, रिजर्व है, फंड्स है, उनका इस्तेमाल करेगी। आज हम लोग क्वेश्चन जो बोलेंगे, जो आपको डिक्टेट कर रहे हैं, इस पर आज हम लोग सोल्यूशन दिया जाएगा, वह एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कंपनी प्रॉफिट के साथ साथ शेयर भी इशू कर रही है, लेकिन नंबर ऑफ इशू ऑफ शेयर्स क्वेश्चन में नहीं दिया है। वो मैथमेटिकली आपको कैलकुलेट करना है कि हम कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करके उस कंपनी उस प्रेफरेंस शेयर को एट ए प्रीमियम रिडीम कर सकती है। तो इस टॉपिक पर एक क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे है। अ कंपनी वांट्स टू रिडीम इट 5000 11% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। तो देखो प्रेफरेंस शेयर 5000 के हैं और एक शेयर है 10 रुपीज का, यानी कंपनी को 50,000 कैपिटल के लिए अरेंजमेंट करना होगा और 10% प्रीमियम पर रिडीम होगी, यानी 5000 उनको एक्स्ट्रा और अरेंज करना होगा जो कि प्रीमियम का वो पेमेंट करेंगे। अब देखो जो 50,000 है उसके लिए वो कैपिटल नए शेयर इशू करके जो कैपिटल से आएगा उसका यूज कर सकते हैं या ऐसे प्रॉफिट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो डिविडेंड के रूप में वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और जो आगे जो 5000 रिमेनिंग है उसको पेड करने के लिए उन्हें पहले से इनके पास सिक्योरिटी प्रीमियम हो या नया शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम पर इशू हो या फिर उस प्रॉफिट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रखा हुआ है। अब यहां पर देखो लिख रहा है कि पहले से इनके पास सिक्योरिटी प्रीमियम है 3000 रुपीज और स्टेटमेंट ऑफ पीएल में 20,000 है। इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे वो अपने प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन के लिए। सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल कैपिटल में नहीं हो सकता, कैपिटल के लिए नहीं कर सकते। सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज सिक्योरिटी प्रीमियम जब हम प्रीमियम पर रिडीम कर रहे होंगे शेयर उसी के लिए कर सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पीएल दोनों में यूज होगा। आप प्रीमियम के लिए भी यूज करोगे जब रिडम्पशन के समय जो देना शेयर होल्डरों को, और कैपिटल के लिए भी यूज करोगे। द डायरेक्टर्स redeemed the shares by making minimum fresh issue of equity shares of ₹10 each at 5% premium। और यहां पर कहा कि डायरेक्टरों ने मिनिमम नंबर ऑफ शेयर इशू किया है, उन्हें कम से कम बतलाओ कि कितना शेयर इशू कर दें ताकि वो अपना प्रेफरेंस शेयर जो है एज कैपिटल और प्रीमियम दोनों पेड कर दें और उनके पास जो सबसे मिनिमम, इससे कम शेयर वो इशू नहीं कर सकते। उसी को हम एक मैथमेटिकली कैलकुलेशन द्वारा दिखलाएंगे। पहले आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, तब हम जब सॉल्यूशन देने आ रहे होंगे तब उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखो आप लोगों ने क्वेश्चन को नोट कर लिया, अब हम इसके सॉल्यूशन पर आते हैं। तो देखो जब हम लोग प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर रहे होंगे, इसके पहले वाले वीडियो में भी आपको हमने बताया है कि पहले आप अरेंजमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए पैसे का करो, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए अरेंज करो। तो यह भी बताया था कि जो कैपिटल के लिए पैसा अरेंज होगा प्रेफरेंस शेयर के लिए, उसके लिए दो ऑप्शन है। आप नए शेयर इशू करो या आप ऐसे प्रॉफिट का इस्तेमाल करो जो डिविडेंड में आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो। सिक्योरिटी प्रीमियम और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट का यूज आप जब प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस रिडम्पशन के प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन पर जो आप प्रीमियम पेड कर रहे होगे उसके लिए आप दो जगह से अरेंज कर सकते हो। एक सिक्योरिटी प्रीमियम अगर आपके पास पहले से हो या नया शेयर इशू करने के बाद हो, या फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएल का इस्तेमाल करेंगे।
तो सबसे पहले हम एक वर्किंग नोट बनाकर ये देखें कि हमारे पास कितने पैसे हैं, कितना अरेंज करना है। उस अरेंज करने के लिए क्वेश्चन में बोला कि मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, उससे कम शेयर या उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो हम लोग पर एक वर्किंग नोट बनाकर इसको चेक कर लेंगे। चलो देखो, इसमें रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए हमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5000 है, क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है ₹10 ईच। तो 50,000 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए पैसे अरेंज करने हैं। और इस 50,000 के लिए हमें दो ही ऑप्शन है, नए शेयर इशू करना, आउट ऑफ प्रॉफिट का इस्तेमाल करना जो डिविडेंड के लिए अवेलेबल होते हैं। साथ ही साथ ये प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 10% उनको एक्स्ट्रा देना है, 5,000 रुपए। इसके लिए दो ऑप्शन है, या तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल करो या उस प्रॉफिट का इस्तेमाल करो जिससे आप डिविडेंड के लिए रखे हुए हो। अब हम लोग आगे बढ़े तो फॉर दिस अगर देखा जाए तो हमारे पास क्वेश्चन में देखो दिया स्टेटमेंट ऑफ पीएल में 20,000 रुपए है और पहले से सिक्योरिटी प्रीमियम 3,000 रुपए है। हमारे पास पहले से 23,000 रुपीज है। 20,000 स्टेटमेंट ऑफ पीएल जो इन दोनों में यूज होगा और सिक्योरिटी प्रीमियम जो सिर्फ इसके लिए होगा। अब हमें कितने पैसे और चाहिए, तो हमें रिक्वायरमेंट जो न्यू शेयर इशू करने की है, हमारे पास 23,000 देखो है और हमें 55,000 का अरेंजमेंट करना है। तो 55,000 से 23,000 पहले है, हमें टोटल अरेंज करना है 32,000। और इसके लिए हम लोग न्यू शेयर इशू कर रहे हैं और जो न्यू शेयर इशू हो रहा है वो 5% प्रीमियम पर 10 रुपीज का है। तो 10 का 5% निकालोगे आएगा 50 पैसे। तो 10 रुपए शेयर कैपिटल का, 50 पैसे प्रीमियम का। ऐसी कंडीशन में हम जब 32,000 के लिए एक शेयर इशू करेंगे तो हमें 10.50 रुपए मिलेंगे। तो हमें टोटल नंबर ऑफ शेयर इशू करने होंगे 3047.61। तो शेयर पार्ट में इशू नहीं होंगे, हमें एक पूरा शेयर इशू करना होगा। हम लोग शेयर इशू करेंगे 3048। यही हमारे पास एक्स्ट्रा 4 रुपए बचेंगे क्योंकि हम लोग को पॉइंट में आ गया है। तो 3048 शेयर जब इशू करोगे, इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल का होगा 3048, एक शेयर है 10 रुपए का, 3480। ये तो हमें मिल जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल का। हम 3048 शेयर जब इशू कर रहे हैं उसमें 50 पैसे प्रीमियम भी है। तो 3048 इंटू 0.50, 1524 सिक्योरिटी प्रीमियम का मिल गया। अब इसके लिए देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए न्यू इशू, तो शेयर कैपिटल के न्यू इशू से जितना पैसा मिलेगा, हमने देखो 30,480 रुपए यहां ले लिए, हमें अरेंज करना 50,000 रुपए। अब जो कम पड़ रहा है उसको प्रॉफिट से इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास प्रॉफिट है 20,000, इसमें से हम लोग 19,520 रुपए निकाल लेंगे। स्टेटमेंट ऑफ पीएल से इसको ट्रांसफर कर दिया और हमारा 50,000 रुपए पूरा हो गया। फिर देखो अब हमारे पास 480 रुपए और बचे हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएल में। अगर 20,000 में से 19,520 माइनस करोगे 480 रुपए और बचे हैं। फिर बारी आई प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो हमारे पास पहले से सिक्योरिटी प्रीमियम देखिए 3,000 है और नया जो सिक्योरिटी प्रीमियम जो नए शेयर को इशू करने से मिला 1,524 रुपए। तो 3,000 और 1,524 मिलके 4,524 रुपए हम सिक्योरिटी प्रीमियम से निकाल लाएंगे। हमें 476 रुपए की और रिक्वायरमेंट है, जबकि हमारे पास 480 रुपए पड़े। इसमें से हम लोग 476 और निकाल के लाएंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल से, तो हमारा रिक्वायरमेंट 5,000 का पूरा हो गया। अब जब रिक्वायरमेंट हमारे पूरे हो गए, अब देखो इसमें 4 रुपीज बच रहा है स्टेटमेंट ऑफ पीएल में। स्टेटमेंट ऑफ पीएल पूरा यूज हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम पूरा यूज हो गया, नए शेयर के इशू का शेयर कैपिटल पूरा यूज हो गया और सिक्योरिटी प्रीमियम ये भी पूरा यूज कर दिया। इसलिए 4 रुपए बच रहे हैं क्योंकि हम शेयर पॉइंट में आया। अगर पॉइंट में नहीं आता तो जीरो बैलेंस बचता। अब हम लोग इसकी एंट्री पास करेंगे। एंट्री जब पास कर जाओगे तो पहले हम नए शेयर के इशू की एंट्री पास करेंगे। लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो हमें 30,480 रुपए कैपिटल और 1,524 सिक्योरिटी प्रीमियम का मिला है। तो जब हम लोग पहली एंट्री बनाएंगे उसमें कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम को जोड़कर बनाएंगे। ये हो जाएगा 32,004, इसको जोड़ोगे आएगा 32,004। फिर ड्यू की एंट्री बनाओगे
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट कर दिया 32,400। इसमें दो चीजें हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल है 30,480 और सिक्योरिटी प्रीमियम है 1524। एक एंट्री बन गई, शेयर इशू हो गया। फिर उसके बाद अब हम ये जो अरेंजमेंट कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए 19,520 रुपए 19,520 रुपीज हमने स्टेटमेंट ऑफ पीएल से निकाला। इसकी एंट्री बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 19,520। यहां तक हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए 50,000 अरेंज कर दिया। ये दो एंट्री हमें 50,000 का अरेंजमेंट कर ली। अब प्रेफरेंस शेयर के जो प्रीमियम के लिए उसके लिए पैसे अरेंज करने हैं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम से 4,524 रुपए निकाला गया और स्टेटमेंट ऑफ पीएल से 476। अब इसकी एंट्री बनी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 4,524, ये वाला 3,000 प्लस 1,524 इसको लिखा। 5,000 की जरूरत पड़ रही थी हमें, रिमेनिंग स्टेटमेंट ऑफ पीएल से निकाले 476, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 4,524, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट 476, टोटल हो गया 5,000। अब हमें प्रीमियम का भी हमने अरेंजमेंट कर लिया। अब हम कैपिटल और प्रीमियम का पैसा शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर करके उनको पेड करेंगे। हर आपके क्वेश्चन में इसको बनाना पड़ेगा। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000 रुपए इसको लिख दिया, प्रीमियम और डम्पसर ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट 5,000 इसको लिखे, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 55,000 और फिर इनको हम पेड करेंगे। रिसीवर डेबिट, पैसा गया क्रेडिट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से करेंगे।